नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। जॉली LLB 3, जी हाँ, फिल्म जॉली LLB 3 आज सिनेमा घरों में आ गई है और कल ही मैंने इसको देख लिया था। अच्छी फिल्म, गुड फिल्म, आई रिकमेंड इट। और ये जो फिल्म है दोस्तों, जैसा इस श्रृंखला की दो और पहली फिल्में थी, एक में अरशद वारसी एक तरह से लीड रोल में थे, दूसरे में अक्षय कुमार। इसमें दोनों हैं और दोनों जॉली बने हैं और दोनों का कैरेक्टर तो आपको याद होगा अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं कि एक ऐसे वकील की है जो नॉन सीरियस हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो अच्छे बन जाते हैं, सीरियस वकील बन जाते हैं। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है और दो जॉली है, आपस में शुरू में फिल्म में बहुत लड़ते हैं, यहाँ के मारपीट करते हैं, उठा पटक करते हैं। उनका मारपीट का वीडियो वायरल हो जाता है क्योंकि एक जॉली दूसरे जॉली का मुवक्किल चुरा लेता है। और होता है ना, कचहरी में आप जाएं और किसी वकील से मिलने जाएं तो उसका नाम ले तो कुछ दलाल आपको घेर लेते हैं, दूसरे वकील के पास पहुंचा देते हैं। तो लोग जॉली को पास मुवक्किल के रूप में जाते हैं और दूसरा जॉली हड़प लेता है। तो इसी को लेकर के दोनों में मारपीट झगड़ा झंझट बहुत है। इसमें एक जॉली यानी कि अक्षय कुमार जो हैं, वो जो अदालत है यानी कि जो कोर्ट रूम है जिसमें जज बैठते हैं, उसमें खिड़की के रास्ते से वो अंदर जाता है क्योंकि बाहर जो कैंटीन वाले हैं वो उसका उधार बाकी है, कहीं उसको पकड़ न लें। तो इस तरह के ह्यूमरस सीन हैं इसमें, हालांकि ये रियलिस्टिक नहीं है लेकिन ह्यूमरस सीन है ये। तो इस तरह के बहुत सारे सीन शुरू में हैं। तो यहाँ तक तो दोनों जॉली बड़े मज़ेदार हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस फिल्म का, वो मानी खेज है और वो जाके जुड़ जाता है हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है या किसान आंदोलन है या जो किसानों की आत्महत्या होती है, उससे जुड़ जाता है। कहानी जो शुरू होती है जिसमें एक किसान जो है वो इसलिए आत्महत्या कर लेता है राजस्थान में कि उसकी ज़मीन को है एक कॉरपोरेट हाउस ने हड़प लिया था एक बड़ा सिटी बनाने के लिए, और उसको जो है बिना पैसा दिए जाली दस्तखत करा के उसकी ज़मीन हड़प ली। उसकी पत्नी जो है, जिसकी भूमिका जो है सीमा विश्वास ने निभाई है, वो आंदोलन करना छोड़ती है, दोनों वकीलों के पास जाती है। दोनों वकील एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, लेकिन उसकी वजह से दोनों आपस में मिल भी जाते हैं। और जो कॉरपोरेट हाउस है, जो उसकी भूमिका गजराज राव ने निभाई है, बहुत अच्छा बढ़िया निभाया है उसको, उसके खिलाफ एक आंदोलन होता है। तो कैसे उस ज़मीन को जो है वो फिर से वापस पाए वो महिला जानकी, इसी की पूरी कहानी है ये फिल्म जॉली LLB 3। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका शुरू का हिस्सा है, पहला हिस्सा है, वो तो जो दोनों जॉली हैं उनके लड़ते झगड़ते का उसमें दृश्य है। और दूसरे हिस्से में एक स्ट्रगल है, एक पीजेंट मूवमेंट है। तो एक कॉरपोरेट लूट जो हो रहा है हिंदुस्तान में, इसमें कॉरपोरेट लोग बैंकों से करोड़ों का कब्जा ले लेते हैं, कर्जा लेते हैं, भाग जाते हैं, और कुछ यहाँ पर जो घोटाले करते हैं विदेश जाकर चले जाते हैं। तो इसमें जो कॉरपोरेट जिसकी भूमिका गजराज राव ने निभाई है, वो भी एक कॉरपोरेट, बहुत बड़ा कॉरपोरेट है जो किसानों की ज़मीन हड़पता है। कैसे हड़पी जाती हैं ज़मीनें किसानों की बिग सिटीज़ बनाने के लिए, बिग मॉल्स बनाने के लिए, ये सब इस कहानी में, इस फिल्म की कहानी में विस्तार से आता है। और एक जिसको कहते हैं हिंदुस्तान की जो समकालीन स्थिति है, जिसमें हमारे जो किसान हैं जिनको लोग अन्नदाता कहते हैं, वो भी बेचारे ठगे जा रहे हैं, तो उसकी एक अच्छी कहानी इस फिल्म में है और इस हिसाब से अच्छी फिल्म है। परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों अक्षय कुमार बहुत अच्छा किए, अरशद वारसी भी। हुमा कुरैशी का रोल थोड़ा सा छोटा है, तो ज़्यादा नहीं आई है सीन में, लेकिन जितनी हैं तो ठीक ठाक हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सीमा विश्वास हैं जो शुरू से अंत तक हैं, तो उनके पति ने आत्महत्या कर ली है, तो उनका स्ट्रगल भी, डायलॉग बहुत कम है लेकिन वो आँखों से बोलती हैं, आँखों से ही व्यक्त करती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको शुरुआती हिस्से में ज़ोर से हंसाती है और बाद वाले हिस्से में आपको सोचने के लिए मजबूर करती है और ये जताती है कि आज के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कैसे कॉरपोरेट लूट जो है पूरे बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में जारी है। इसमें जो कॉरपोरेट का जो वकील है उसकी भूमिका राम कपूर ने निभाई है, जो अदालत में
दलील देता है और अंत में जाहिर है दोनों ही जो फिल्में थी उसमें जो कॉरपोरेट या बड़े घरानों के पक्ष में जो वकील होते हैं चुनाव वो अपनी दलील पेश करते हैं और अच्छा करते हैं राम कपूर। लेकिन आखिर में तो भाई हीरो को ही जीतना होता है ना, तो हीरो तो अक्षय कुमार हैं और हीरो फिर अरशद वारसी हैं, तो वही इसमें आगे बढ़ कर आती है। लेकिन कुल मिलाकर के फिल्म जो है, मैं विषय तो है ही है, विषय इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फिल्म है वो दोनों चीज़ें करती हैं, आपको हंसाती भी हैं और आपको सोचने की दिशा में भी ले जाती हैं। देखिए आप जो है सो अभी के हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट लूट हो रहा है उसको कैसे देखें, क्या सीखें। इसमें एक और सीन है जिसमें कार की रेसिंग हो रही है और इसमें जो अक्षय कुमार हैं और जो अरशद वारसी हैं ऊँट लेके पहुँच जाते हैं। क्योंकि राजस्थान की बात है तो ऊँट तो पहुँच ही जाएंगे। हालांकि वो सीन थोड़ा विश्वसनीय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कार रेस में जाकर के डिस्टर्ब करते हैं ऊँट पर बैठ करके। विश्वसनीय नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ड्रीम है, कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सीन भी हैं जो थोड़े विश्वसनीय नहीं लगते हैं रियल लाइफ में, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा ही होता है। जो यहाँ पे जो एक्शन सीन है वो भी इसमें एक्शन सीन भी हैं इसमें। वैसे अक्षय कुमार हैं तो रखवाया होगा अपने लिए एक्शन सीन। इसमें एक डीएम है या जो जिलाधिकारी है उसको गोली मारी जाती है, वो भी जो है अदालत में गवाही देने पहुँच जाता है। तो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। और ये जो अपने जज बने हैं सौरभ शुक्ला, उनका भी इस बार कैरेक्टर और बेहतर हो गया और न्यूआंस्ड हो गया है। वो उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, मतलब फिल्म में बताया गया है, और वो डेटिंग पर जाना चाहते हैं किसी महिला के साथ। उसका भी एक इसमें सीन है, वो बहुत रोचक है। और कैसे वो जो है सो एक दारोगा, एक महिला दारोगा है, उसके पास डेट करने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर कैसे वो जब होटल में रेस्तरां में नाश्ता कर मतलब डिनर दे रहे हों तो वहाँ दोनों एक जॉली पहुंच जाते हैं। कैसे दोनों जॉली जो है उनको चूना लगाते हैं, अपना ही बिल जो है वो जज साहब को दे देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो सौरभ शुक्ला ने किए हैं, बहुत मज़ेदार है। उनका कैरेक्टर जो है, उसके जो निर्देशक हैं सुभाष कपूर, इस बार उन्होंने उसको ज़्यादा न्यूआंस बता दिया है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा रोचकता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो सुंदरलाल त्रिपाठी का कैरेक्टर है उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है और उससे इस फिल्म का एक बड़ा उसके फिल्म के डायमेंशन में विकास हो गया, ये बात भी इसमें है। तो बहरहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने देख ली है जॉली LLB 3, हो सकता है देख भी ली हो, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी इसके बारे में भी जो मेरे राय हैं, क्या आप उससे मेरे सहमत हैं या असहमत हैं, ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।